हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में फ्रॉम योर ऑल बैंकिंग एग्जाम सीरीज। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे आपके क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के लेक्चर आपको मिलते रहते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो रीजनिंग का आपका टाइमिंग क्या था? रीजनिंग का आपका टाइमिंग है 2 PM। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे आपको रीजनिंग का एक एक लेक्चर मिलता रहेगा एट 2 PM। सो आई होप आप इन सभी लेक्चर में कंसिस्टेंट हैं एंड साथ ही अपनी प्रैक्टिस में भी कंसिस्टेंट हैं, राइट? बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ आपको ये नहीं कहते हैं कि इन लेक्चर्स को सिर्फ देखिए और यहाँ पे व्यूज बढ़ाइए, बिल्कुल भी नहीं। आपको साथ में खुद की प्रैक्टिस भी करनी है। इफ यू आर हैविंग इम्प्रूवमेंट फ्रॉम दीज सेशंस और ये आपको सीरीज बहुत हेल्पफुल लग रही है आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, तो लाइक जरूर करिएगा सेशंस को, विच इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। ठीक है, एंड कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर्स। ठीक है, रीजनिंग आपकी कितनी इंप्रूव हो गई है, कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। सबसे पहली बात, आपका कोई भी सब्जेक्ट याद रखिएगा, आप चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म तभी कर पाते हैं एग्जाम में जब आप उसमें कॉन्फिडेंट होते हैं और आप कंफर्टेबल होते हैं। तो ये दो चीजें जरूर सीखिएगा और यहां से जरूर देखिएगा कि आप कितने कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट हो गए हैं रीजनिंग सेक्शन में। ओके, सो स्टार्ट करेंगे लेक्चर को विद वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप यहाँ पे ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये ई बुक है आपकी SBI, IBPS एंड RRB के एग्जाम्स की, PO एंड क्लर्क के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चंस के साथ उनकी आंसर की भी आपको प्रोवाइडेड होगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपकी ई बुक आप डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हम तो कंप्लीट बिगिनर हैं और अगर हम चाहते हैं कि एक पर्सनल हमारे पास एक कोर्स हो जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पाएं अपनी चीजों को, एक वन प्लेटफॉर्म हो जहां से मैं चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर पाऊं, राइट? और अगर आप कंप्लीटली एक बिगिनर भी हो, जैसे कि बिल्कुल जीरो से अब आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? सो हियर इज द कोर्स फॉर यू। आप इसको कंसिडर कर सकते हो। देखो, अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन, अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, वट एवर यू आर थिंकिंग राइट फॉर यू। ठीक है, वो उसी के लिए है कि ये जो आपका बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है, ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करने वाला है। ये आपका SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क एंड RRB PO क्लर्क के एग्जाम में हेल्प करने वाला है। क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस, मतलब आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस जैसे क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, बिल्कुल बेसिक से आपका कवर किया गया है, बिल्कुल ABCD लेवल से, और बिल्कुल मेंस लेवल, हायर लेवल क्वेश्चंस आपके यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपके हैं, मतलब आपने चैप्टर लर्न किया, कॉन्सेप्ट समझा, फिर आप साथ के साथ वहां पे उसी चैप्टर की प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं साथ ही, मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम्स के, उस पे यहाँ पे डिजाइन किया गया है। मिनी मॉक टेस्ट भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रखे हैं एंड साथ ही आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी क्लासेस हैं, कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस हैं। तो मतलब कुछ भी रह नहीं रहा है। अब आपका होगा GA का भी क्या कुछ होगा? यस, बिल्कुल GA का भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, टेस्ट वगैरह होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो अभी आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, देखिए कि आपके लिए कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है एंड इफ यू कैन यूज इट। एंड अगर आप इसमें देखो अफोर्ड कर सकते हो, तो सारी चीजें आपका जो भी है इसके अंदर वो आपको हेल्प करेगी। आपका बिल्कुल प्रीलिम्स सेक्शन, मतलब प्रीलिम्स से भी पहले जब आप सिर्फ सोच रहे हो एग्जाम देने के लिए, लास्ट तक आपको ये काम आने वाला है और बहुत सारे एग्जाम्स में काम आने वाला है। तो इसलिए बहुत अच्छा रिसोर्स आपके लिए रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप इसमें इनरोल कर सकते हो। फर्स्ट, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। सेकंड, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो एंड थर्ड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इस कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, एट द एंड मैं आपको वेबसाइट भी शो कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। देखो, यहाँ पे ये नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, इट इज जस्ट अप टू यू, वट एवर यू आर थिंकिंग इंडिविजुअली। आप देखो, कई बार हम जब किसी फेज में होते हैं, हम किसी भी एक स्टेज पे, हमको ये एहसास अगर हो रहा है कि हम अगर कोई कोर्स हमारे पास हो तो वी विल परफॉर्म बेटर, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे इसको जरूर कंसीडर करेगा। बट यस, अगर आपने कंसीडर किया है तो यहाँ पे आपको सारी रेलेवेंट एंड हेल्पफुल चीजें जरूर मिलेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा होमवर्क क्वेश्चन, आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना पार्ट 1 वाले में से, किस किसने किया है ये? आई होप आप लोगों ने सॉल्व जरूर किया होगा। देखो, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने का फायदा तो होगा नहीं, तो पहले होमवर्क करके रखो। नोटबुक बना लो ना, एक नोटबुक बना लो पूरी आपके रीजनिंग की, इन सेशंस की, प्रैक्टिस के सेशंस की। ठीक है,
चलो, तो इफ ऑल द डिजिट्स आर मल्टीप्लाइड विद इन द नंबर, विच नंबर विल बी लोएस्ट नंबर। क्या था कि सारे डिजिट्स अगर मल्टीप्लाई कर दिए जाएं, हर एक डिजिट, हर एक नंबर के लोएस्ट नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां से तो 40 हो गया ये वाला, 8 5 40 और 6 240 के ज्यादा ही आएगा, पूरा मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, ये 240 से ज्यादा आएगा। ये वाला देख लो, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 2 18 और ये आपका 126 से ग्रेटर आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला और ये वाला सबसे लोवेस्ट देंगे, क्योंकि 1 है इसके अंदर, तो हो सकता है ये सबसे लोवेस्ट देंगे। तो लेट्स सी, 9 4 5 20, 9 180 के आसपास आ रहा है, 180 आ रहा है ये। नेक्स्ट ये वाला देख लो, ये तो आपका सिर्फ 70 आ रहा है, तो यही सबसे छोटा होगा और कोई होगा भी नहीं, ये भी आपका कुछ ना कुछ इससे तो बड़ा ही होगा। अब हमें यहाँ पे आंसर थोड़ी फाइंड आउट करना है कि हर किसी का मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या है, मुझे तो लोवेस्ट फाइंड आउट करना था ना, तो मैं इतना टाइम वेस्ट और जगह क्यों करूंगी। मुझे यहाँ पे पता चल गया भाई ये 70 आने वाला है, तो ये वाला जो है वो सबसे कम रिजल्टेंट देगा, तो 2571 हमारा आंसर था। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, कि सारी डिजिट्स को अरेंज कर दो डिसेंडिंग में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 8 से शुरू होगा, ये 9 से शुरू होगा, ये 9 से ही शुरू होगा, ये 7 से, एंड ये भी 9 से। अब आपको मैंने क्या सिखाया था कि जरूरी नहीं है कि हर बार पूरा पूरा जो नंबर है वो फॉर्म करो, यही हमारा इसमें अप्रोच होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस फास्ट। तो ये फास्ट तभी होगा जब आप कम से कम पेन को यूज करोगे, ठीक है, सिंपल। अब आपके पास है हाउ मेनी इवन नंबर्स विल दस बी फॉर्म्ड, कि कितने इवन नंबर फॉर्म्ड होंगे, जिसके एंड वाला जो डिजिट है वो अगर इवन होगा तो ऑब्वियसली वो इवन ही होगा, चाहे आगे से कुछ भी हो। तो यहाँ पे सबसे एंड में, अब आप एंड वाले देखो, एंड वाले, पहले वाले नहीं, एंड वाले देखो, 2 आएगा, यहाँ पे एंड में 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो भाई जिसके एंड में और डिजिट होगा तो कभी वो इवन हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, सिर्फ 2 नंबर ऐसे आ रहे हैं जो आपके इवन डिजिट, इवन नंबर्स बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ 1 is subtracted from even digits and then the second and the fourth digit are interchanged, मतलब कह रहा है पहले क्या करो फिर बताओ यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 कितने नंबर्स हैं, आपको बताना है कि डिविजिबल बाय 4 कितने नंबर। तो 1 is subtracted from even digits, तो पहले डिजिट्स में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार, तो ये बन जाएगा 3 7 और बाकी डिजिट्स को सेम रखना है, तो सिर्फ इवन डिजिट्स में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 7 1 9, ये बन गया 1 5 7 1, ये बन गया 5 1 3 9, ये बन जाएगा 7 1 और 9 5, और ये वाला बन जाएगा 3 5 और 5 एंड 7। फिर कहा गया है कि हाउ मेनी नंबर्स, नहीं, फिर उसके बाद कुछ और भी करना है। 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद देन द सेकंड एंड फोर्थ डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो। कौन कौन सी, ये दोनों डिजिट्स को सेकंड एंड फोर्थ, इनको इंटरचेंज कर दो। तो कितने नंबर आपके डिविजिबल बाय 4 होंगे। तो सबसे पहले तो यही देख लो जिसके पीछे से इवन नंबर नहीं होगा, एंड जिसका इवन नंबर से नहीं होगा वो 4 से वैसे भी डिविजिबल नहीं होगा, राइट। कभी देखा आपने 4 की टेबल में 1 आता है, 4 का मल्टीपल कोई 1 से होगा, नहीं, राइट। आपने देखा 11 आता है, 15 आता है, नहीं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में 7 ही आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 5 आएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 आएगा कैंसिल आउट, ये सारे ही कैंसिल आउट हो गए। तो कोई भी ऐसा नंबर आपका नहीं बनेगा जो इन सारी कंडीशन को अप्लाई करके 4 से डिवाइड हो, ठीक है। इतना तो आपको पता है, कैलकुलेशन ही है ये, सिर्फ बस कैलकुलेशन तो है। हम प्रोसेस लंबा क्यों नहीं खींच रहे हैं, हमें ये देखना है हमें कितना उसको हम कम से कम स्टेप्स में सॉल्व कर पा रहे हैं, वही हमारे टाइम को घटाएगा। If all the digits are arranged in descending order, ठीक है, if all the digits are arranged in descending order within the number, फिर से डिसेंडिंग में लगाओ और फिर क्या करो, all are arranged in ascending order, मतलब अब वर्ड अरेंज नंबर अरेंज करने हैं पूरा लेफ्ट से राइट। What will be the fourth number from right end, तो इनमें से कौन सा नंबर फोर्थ होगा राइट एंड से। तो इसका मतलब यहां से आपको इस वाले नंबर की डायरेक्शन मतलब जानना है, जो नंबर इस पोजीशन पे आएगा। पहले देखो मैं बहुत सिंपल स्टेप वाइज कराती हूं, पहले डिजिट्स को डिसेंडिंग में लगाना है। तो जब डिजिट्स को डिसेंडिंग में लगाओगे, क्योंकि कई लोग होते हैं ना जिनको कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए है ये, तो ये मेंटल कैलकुलेशन है आपकी। वैसे
डिजिट्स को डिसेंडिंग में लगाना है तो यहाँ पे ये वाला डिजिट 9 से शुरू होगा, ये वाला 7 से शुरू होगा, ये वाला भी 9 से होगा, ये वाला भी 9 से होगा और ये 8 से होगा। अब इनको क्या करो, नंबर्स को, देन ऑल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। अब हम असेंडिंग में लगाएंगे नंबर्स को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, फिर 8 वाला आएगा, फिर 3 999 वाले आएंगे, है ना, 3 999 वाले आएंगे। अब आपको ढूंढना है फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, तो यही वाला होगा। ये कहां से निकल के आएगा, यहां से निकल के आया है। इसका पेरेंट नंबर कौन है, इसका पेरेंट नंबर है इस वाले का ये, और ये कौन से का है, ये। तो आपके पास फोर्थ जो नंबर है वो कौन सा होगा, 3 5 6 एंड 8, तो मेरा आंसर ये आएगा। गॉट इट। तो ये सारी दिमाग में होनी चाहिए, बट ऐसा आपको क्या करना है, जब आपके कुछ कुछ प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है और धीरे धीरे आपको आदत बिठानी है। अब यहाँ पे से हम स्टार्ट करेंगे, अभी हमने नंबर्स का किया था, अब हम स्टार्ट करेंगे लेटर्स का। तो ये देखो क्लैरिकल लेवल का फेवरेट टॉपिक है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, चाहे कोई भी क्लैरिकल वाला हो, और पीओ में भी आ सकता है, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये वेटेज कैरी करता है 4 to 5 मार्क्स का, मतलब यहाँ पे से 4 to 5 का सेट आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, यहाँ पे जैसे आपको नंबर्स का सेट गिवन हो रखा था, बस वहीं पे अब आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, लेटर्स का सेट गिवन हो रखा है, क्लियर। यहाँ पे लेटर्स का आपका सेट गिवन हो रखा है, आपको कुछ नहीं करना, अगेन आपको यही वाला पार्ट रीड करना है एंड इसी पार्ट से बताना है कि आंसर क्या होगा। ओके, देखो सिंपल से स्टार्ट करें, बहुत सिंपल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ये मत सोचिए कि मैम ने बहुत सिंपल रखा हुआ है। आप लोग अगर जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए तो उनके लिए तो आसान है, बट यस जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआत करनी इंपॉर्टेंट है कि भाई हर तरीके का क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर्स आर इंटरचेंज, भाई कह रहा है कि फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का और सेकेंड लेटर, देखो लेटर एक सिंगल एलिमेंट होगा और वर्ड पूरा होगा। जैसे आपको वर्ड दिख रहे हैं, हर एक वर्ड में 3-3 लेटर हैं, 5 टोटल वर्ड्स हैं। सेकेंड लेटर और फर्स्ट लेटर को इंटरचेंज कर दो तो हाउ मेनी वर्ड विल स्टार्ट विद वोवल, कितने वर्ड स्टार्ट होंगे। अब जैसे अगर मेरे पास ये पूरी सीरीज में वापस से लिख लेती हूं, ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ओके। अब आपके पास कहा गया फर्स्ट एंड सेकेंड को इंटरचेंज कर दो, इसका मतलब ये जो सेकेंड वाला लेटर है वो आगे आ जाएगा। भाई अगर सेकेंड वाला लेटर आगे आ रहा है तो जिस भी वर्ड का सेकेंड लेटर वॉवल होगा, जिस भी वर्ड का सेकेंड लेटर वॉवल होगा वही तो शुरू होगा बाद में, या आफ्टर द रीअरेंजमेंट वही तो आपका शुरू होगा किससे, वॉवल से। तो कितने नंबर, कितने वर्ड ऐसे दिख रहे हैं, सिर्फ ये वाला दिखेगा आपको, क्यों, क्योंकि जब ये बन जाएगा ना तो ARW आएगा, तो यस इट इज स्टार्टिंग विद ए। देखो ये S से शुरू होगा, ये आपका S से, ये आपका C से, ये आपका R से शुरू होगा और ये आपका अगेन R से। तो कौन सा आपका इनमें से आ रहा है, वॉवल से, सिर्फ एक ही वर्ड आपका वॉवल से शुरू हो रहा है। इजी था, तो यस विदाउट पेन आप सॉल्व करोगे। इसको एक बार रीड करेंगे, इफ द वर्ड आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, क्या कह रहा है कि हर एक वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब डिक्शनरी पढ़ी होगी आपने, पहले जैसे होता था कि पूरे ए वाले वर्ड्स खत्म होते थे, फिर बी वाले आते थे, फिर सी, ऐसे करके आगे आता था। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ, कहा भी गया, डायरेक्शन भी ध्यान से पढ़ना, कि अगर कहा गया है कि लेफ्ट से राइट की तरफ आपको इन वर्ड्स को डिक्शनरी में लगाना, तो डिक्शनरी में सबसे पहले ACT ART, इन दोनों में कौन आएगा, ACT और ARM में कौन आएगा पहले, तो पहले ACT वाला वर्ड आएगा, फिर ARM वाला वर्ड आएगा, फिर BRN वाला वर्ड आएगा, फिर RA रॉ आएगा ना, पहले रॉ आएगा और फिर आ जाएगा RSH। अब यहाँ पे इसके बाद क्या देखना है, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज, मतलब ये मेरे पास जब मैंने इनको डिक्शनरी में लगाया तब की है, और यहाँ पे पुराना वाला जो इनका पोजीशन है वो यहाँ पे RSH है, यहाँ पे ACT है, यहाँ पे BRN है
और यहाँ पे आपका RAW है और यहाँ पे आपका ARM है, तो कितने वर्ड्स की पोजीशन सेम ही रही, कोई भी चेंज नहीं आया। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है इसका कुछ चेंज नहीं आया, BRN वहीं पे है अभी भी, और RAW भी वहीं पे ही है। तो इसका मतलब मेरे पास दो वर्ड ऐसे निकल के आए जिन्होंने अपनी पोजीशन आफ्टर द अरेंजमेंट चेंज नहीं करी। ठीक है, अब यही काम आप क्या करोगे, जो मैं पेन से सॉल्व कर रही हूं यही काम आप मन में करोगे। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन, इसको रीड करेंगे थोड़ा सा। If all the letters of the given words are arranged in alphabetical order within the word, मतलब सारे लेटर्स की बात हो रही है कि हर एक लेटर को then they are arranged, आगे भी कुछ कहा गया है। तो अगर मैं हर एक लेटर को यहाँ पे डिक्शनरी ऑर्डर में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब इंग्लिश ABCD Z तक उसके ऑर्डर में यहाँ पे लगाऊं हर एक वर्ड के अंदर, तो अगर देखो ये मन में होना चाहिए कि अगर मैं इनको करूंगी तो पहले जब देखो माइंड में कैलकुलेट आप तब कर पाओगे जब आप सारा क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे पहले लेटर्स को डिक्शनरी में लगाना है, किस में लगाना है, सॉरी डिक्शनरी नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिक्शनरी तो वर्ड के लिए हो जाएगा, अभी हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल बोल रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देन दे आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्शनरी ऑर्डर में फिर आपको वर्ड्स को अरेंज करना है उसके बाद। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में आपको इसके बाद अरेंज करना है। तो ये दो चीजें हैं। अब आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि डिक्शनरी ऑर्डर में जब मैं अरेंज करूंगी तो पहले लेटर को देख के कर लेती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ये वाला वर्ड है RSH, इट विल स्टार्ट विद H, दूसरा वाला जो वर्ड है इट विल अगेन स्टार्ट विद A, दिस विल स्टार्ट विद B एंड दिस विल स्टार्ट विद A एंड दिस विल स्टार्ट विद A अगेन, राइट। तो ये मेरे पास है। अब इनमें से अगर मैं इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाऊं तो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले 3 A वाले आ जाएंगे, 3 A वाले आ जाएंगे, फिर एक B वाला आ जाएगा और फिर एक H वाला वर्ड आएगा। यहाँ पे पूरा फॉर्म करने का जरूरत भी नहीं है, ये मैं आपको अप्रोच सिखा रही हूँ, because in reasoning we have to learn the approach how we are going to solve the question, because reasoning is something sometimes, देखो ये सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम ना हो आपके पास, टाइमर ना हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बात यहाँ पे क्या है, स्पीड सीखने की बात है। ठीक है, अब आपको ये सारा काम हो गया, फिर पूछते क्या है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड फ्रॉम राइट, कौन सा वर्ड इनमें से राइट साइड से सेकंड है। भाई सिंपल है, आप बता सकते हो। अब बी वाला कौन था यहाँ पे, ये कौन है, थर्ड नंबर वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने पोजीशन चेंज नहीं करी थी। तो BRN हमारे पास ये वाला जो है वो आपका क्या आएगा, सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट डायरेक्शन। तो क्या मुझे सब कुछ फॉर्म करना पड़ा, नहीं। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और समझ जाओ कि करना क्या क्या है यहाँ पे, फिर आप समझोगे कि अगर मैंने अल्फाबेट्स में लगाया तो सबसे पहले वही लेटर आएंगे जो सबसे आगे आते हैं। ठीक है, अब डिक्शनरी में जब हम कभी भी देखते हैं तो पहले लेटर के हिसाब से डिक्शनरी ऑर्डर लगाता है, और तो कुछ ही और लेटर नहीं है। तो पहला लेटर मेरा काम का आ गया, यहाँ पे पहला लेटर माइंड में चलेगा आपका कि A और फिर B वाला आएगा, तो फोर्थ डायरेक्शन में B सही होगा। इसीलिए अगर मैं देखो यहाँ पे पूरा वर्ड लिखती तो मेरा कुछ सेकंड 30-40 सेकंड ज्यादा भी लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर of the word which is second from the right? Okay, अब थोड़ा क्वेश्चन को समझो। कह रहे हैं कि how many letters are there in the English alphabetical series। जब भी ये नेम आ जाए इसका मतलब होता है कि आपको ABCD के अकॉर्डिंग बताना है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग, गिवन सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं। जब भी आ जाए तो इसका मतलब ABCD के। तो कह रहे हैं कि how many letters are there in the, मतलब कितने लेटर होंगे बिटवीन, किसके बीच में, पूछ लो, देख लो किसके बीच में है, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम राइट। तो अभी यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट नहीं करनी है, डायरेक्टली यहीं से देखकर बताना है। तो जो वर्ड आपका सेकंड फ्रॉम राइट है, पहले देख लो कौन सा वर्ड है, राइट से सेकंड है RAW। ठीक है, उसका तीसरा लेटर है W। ठीक है, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, कौन सा वर्ड आपका थर्ड है लेफ्ट से, दैट इज BRN। इसका कौन सा लेटर चाहिए, पहला लेटर चाहिए B, इसका आपको पहला लेटर चाहिए B। अब बोला गया है कि इनमें कितने लेटर्स होंगे,
तो पहले आप सिंपल पढ़ सकते हो, बी सी डी ई एफ तक जा सकते हो, है ना। आपके दिमाग में चलेगा सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। कितने लेटर हैं टोटल? 1 2 4 8 11 14 17 एंड 20। कितने लेटर हैं टोटल? 20 हैं। क्लियर? आर और डब्ल्यू की बात करी है ना, 20 है। अब यहाँ पे पूरे 20 लेटर, पहली बात तो आपका नन ऑफ दिस तो आ ही गया, पर क्या हमको ऐसे लिखना चाहिए? अगर ये तो तब है कि चलो सिंपल सिंपल आप ऐसा सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हमको ऐसा लिखना चाहिए? नहीं। अब यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, W की जो जब W की जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है, यहाँ पे आपको मैंने प्लेस वैल्यू सिखाया था ना, W की जो प्लेस वैल्यू होती है 23, B की जो प्लेस वैल्यू होती है 2। तो आप क्या करो, 23 में से 2 को माइनस कर दो और 1 माइनस और करो। 1 माइनस इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, W को भी और B को भी हमको कैलकुलेट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि W माइनस जो प्लेस वैल्यू है माइनस 1 एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पूरे को करोगे तो 20 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 20। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिया, सिंपल है, ये वाला भी है, देख लेना आप। बस इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चन का क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इफ द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या कहा गया है? हर एक वर्ड का लास्ट लेटर को कन्वर्ट ही कर दो प्रीवियस लेटर। किसके प्रीवियस? भाई गिवन सीरीज नहीं कहा गया है, प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे कि देखो, लास्ट लेटर पहले वाले वर्ड का H है, मैं सिर्फ लेटर ले रही हूं, दूसरे का T है, N है, W है और M है। यही तो चेंज हो रहे हैं ना, और कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो प्रीवियस लेटर मतलब जो इनके पहले आता होगा, तो पहले यहां वाला पहले नहीं है, वो GH ST MN VW एंड LM। अब क्या करना था यहां से? Which of the following has exactly one vowel? इनमें से इसके बाद अगर मैं तीसरा चेंज कर दूं तो कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ एक एग्जैक्ट, मतलब एक ही, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, ना एक से कम और ना एक से ज्यादा, इट मींस एग्जैक्टली 1 वोवल मुझे चाहिए। अब अगर मैं पूरा वर्ड देखूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा RSH, ये हो जाएगा ACT, ये हो जाएगा BRN RAW एंड ARM। अब अगर आपने यहाँ पे जब चेंज किया था तो आपके पास RS तो वैसे ही रहेगा ना, सिर्फ थर्ड लेटर ही चेंज करना था। AC ऐसे रहेगा, BR भी ऐसे रहेगा, फिर आपका RA भी ऐसे रहेगा और AR भी ऐसे रहेगा। कितने वर्ड्स हैं जो आपके वॉवल, जिसमें एक वॉवल है, पूरे वर्ड में एक वॉवल, तो यहाँ पे एक वॉवल दिख रहा है, एक वॉवल यहाँ दिख रहा है, एक वॉवल यहाँ दिख रहा है। कितने वर्ड्स ऐसे आए हैं? 3 वर्ड्स ऐसे आए हैं जहां पे सिर्फ एक वॉवल है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज है, इसको ट्राई करेंगे। देखो, if the letters within each word are arranged according to the alphabetical series, वही इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, from left to right, कह रहा है कि हर एक लेटर्स हर वर्ड के अंदर, जैसे नंबर्स को अंदर था ना, वैसे हर एक लेटर को यहाँ पे हम अल्फाबेट्स के ऑर्डर में क्या कर देंगे? पोजीशन कर देंगे। उसके बाद सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, कि जो वर्ड फोर्थ है राइट से, उसका सेकेंड लेटर बताओ। अब यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना कि जो आपका राइट साइड से सेकेंड निकल के आए, तो पहले उसके लिए जो बोला गया ऊपर वो देखना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसको उल्टा पढ़ो, मुझे पहले लेटर्स को कन्वर्ट करना है, उसके बाद चौथे वर्ड का देखना है। तो यहाँ सिर्फ वर्ड्स का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, उनके अंदर लेटर्स की पोजीशन चेंज हो रही है सिर्फ। तो अगर मेरे पास, तब भी तो यही वाला फोर्थ होगा मेरे पास, GEM फोर्थ वर्ड ही तो होगा, क्योंकि वर्ड्स को डिस्प्लेस नहीं करे। ध्यान से पढ़ो, लेटर्स आर अरेंज्ड, लेटर्स अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, और फिर बताओ
सिर्फ यहीं तक, सिर्फ लेटर्स में ही अरेंजमेंट हो रहा है, वर्ड्स अरेंज नहीं हो रहे, मतलब वर्ड्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इट मींस GEM ही आपका फोर्थ वर्ड होगा यहां पर से। कौन सा? फोर्थ वर्ड। पर आपको कहा गया है कि इसके लेटर्स को क्या करो? अरेंज करो अल्फाबेटिकल में। तो यहाँ पे हो जाएगा EGM, यहाँ पर आपका रहेगा। तो यहाँ पे इसका सेकेंड लेटर कौन है इस वर्ड का? ये जो है आपका, दिस विल बिकम द फोर्थ वर्ड आफ्टर चेंज, राइट? तो यहां पे इसका सेकंड लेटर है G, तो आंसर विल बी G। क्लियर है? चलो, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज विद ईच अदर, पहला और तीसरे को इंटरचेंज कर दो। और देखो क्या पूछा गया है, then which letter will appear at 12th position of the word if all the words are written without any space। थोड़ा अगर दिमाग लगाओ, वैसे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, बट अगर मैं इंटरचेंज भी करूं तो आपके पास ये T यहां आ जाएगा, तो आपके पास नॉर्मल 12th लेटर कहां तक आ रहा है? 1 2 3 4, देखो 3 3 6 लेटर यहां तक हो गए, 9 12, यहां पे 12th लेटर आपका आ रहा है, राइट? अगर सारे लेटर्स को मैं विदाउट एनी गैप यहाँ पे अरेंज कर दूं तो 12th लेटर मुझे राइट साइड से पूछा गया है ना, राइट साइड से पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो, जो GEM होगा, मेरे को इसके दोनों इंटरचेंज होनी चाहिए तब बताना है ना। तो यहाँ पे M आएगा और यहाँ पे आपका G आएगा, यहाँ पे M आएगा और यहाँ पे G आएगा। तो ये जो है यहाँ पे से जब हमारा आफ्टर अरेंजमेंट, आफ्टर चेंज जो है 12th लेटर कौन निकल के आएगा? M निकल के आएगा, तो M विल बी द 12th। ऐसे आपको सॉल्व करना है, वरना आप सिंपल पढ़ के इसको आराम से कर सकते हो। जैसे पहली तीसरी देखो, आपको नहीं आया कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा, आप सिंपल देखो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को इंटरचेंज करना है, तो TAH हो जाएगा। बाद में कहा है विदाउट एनी स्पेस भी लिखो, तो साथ में विदाउट एनी स्पेस लिख लो, तो MEG आ जाएगा। फिर आपका TIK आ जाएगा, फिर आपका TEM आ जाएगा, और फिर आपका TEJ आ जाएगा। अब कहा गया है कि यहाँ से 12th लेटर, अब आप सिर्फ काउंट करना है ना, अब आपको सिर्फ काउंट करना है, तो 3 6 यहाँ तक हो गया 9, और ये आपका 12th लेटर आ गया। तो बस यही करना है अब आपको। क्लियर? तो यही हमने यहाँ पे भी किया था, हमने थोड़ा दिमाग लगा लिया कि एग्जैक्ट मुझे पूछना क्या है, तो 10 सेकंड में मेरा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, पढ़ो इसको। हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद वॉवल्स? अगेन अगर हम पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड इंटरचेंज, कह रहा है कि स्टार्ट कौन कौन से होंगे? वॉवल से। तो भाई अगर मुझे पहली और दूसरी को ही, पहले हो और दूसरे को ही इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज मतलब अपनी पोजीशन इंटरचेंज हो गई, तो भाई फर्स्ट एंड सेकंड में अगर होगा तो H और A में से, यहाँ पे ध्यान से देखो, A आ जाएगा, ये वाला वर्ड आपका A से शुरू होगा, फिर ठीक है, ये वाला E से शुरू होगा, ये I से शुरू होगा, ये E से शुरू होगा, और ये भी E से। तो सारे के सारे यहाँ पे वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सारे के सारे आपके वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास 5 आंसर क्या आएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, if the vowels in the word are changed to the immediate next letter, वॉवल्स को कहां चेंज करना है? अलग से वॉवल्स को कन्वर्ट करना है उनके एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोला है ना, एज पर अल्फाबेटिकल इमीडिएट नेक्स्ट लेटर में, मतलब +1। नेक्स्ट लेटर का मतलब क्या होता है? +1। और कॉन्सोनेंट को कैसे कन्वर्ट करना है? कॉन्सोनेंट को कन्वर्ट करना है इमीडिएट प्रीवियस मतलब -1 है ना, -1 में कन्वर्ट करना। फिर क्या बताना है कि हाउ मेनी वर्ड हैव एग्जैक्टली 1 वोवल। लास्ट में बताना है कि कितने वर्ड ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ एक ही वोवल। अब आप खुद सोचो, मुझे लास्ट में अगर वोवल ही काउंट करने हो गए तो मैं वोवल को कन्वर्ट ही क्यों करूं? अगर मुझे वोवल को लास्ट में काउंट करना ही है तो जब भी मेरा वोवल चेंज होगा वो एक कॉन्सोनेंट ही बनाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अगर मेरा वोवल मैं +1 करती हूँ, ई को मैं कन्वर्ट करूंगी, F बनेगा, I को J बनेगा,
तो यहाँ पे जब भी मेरा वोवल कन्वर्ट होगा ऑब्वियसली मेरा वहां पे कभी भी नया वोवल तो आने नहीं वाला। जब वोवल को कन्वर्ट करने के बाद नया वोवल आएगा ही नहीं, मैं इस फंक्शन को क्यों ही करूं, मैं इस फंक्शन को करूंगी ही नहीं, मैं सिर्फ ये वाला फंक्शन करूंगी अपना टाइम वेस्ट ना करने के लिए। ठीक है, ये था इसका सही अप्रोच। अब कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में देख लो, तो हर एक लेटर के कॉन्सोनेंट को अगर मैं बदलूंगी तो यहाँ पे से जैसे आपके पास क्या क्या है, देखो HAT, तो ये आपके पास H का G आ जाएगा, T का S आ जाएगा, G का अगेन सॉरी F आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे M का L आ जाएगा। वोवल को कैलकुलेट करेंगे भी तो कॉन्सोनेंट ही आएंगे। यहाँ पे कॉन्सोनेंट का -1 करना है ना, तो कॉन्सोनेंट का -1 J आ जाएगा, S आ जाएगा, यहाँ पे L आ जाएगा, यहाँ पे भी S आ जाएगा। J के बाद क्या आएगा, देखो J के पहले आएगा I और यहाँ पे आ जाएगा S। तो ये वाला वर्ड है जिसमें एग्जैक्टली वन वॉवल है। कौन सा वाला वर्ड, JET वाला। तो यहाँ पे I आ रहा है तो एक ही वर्ड है जिसमें एक एग्जैक्ट वॉवल आएगा, तो मेरे पास आंसर हो गया। बाकियों में तो कॉन्सोनेंट ही आ रहे हैं ना, बाकियों में तो कुछ हो नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड, क्या कहा गया है, if all the letters in each word are arranged in the alphabetical order within the word, how many word will start with a consonant now? कितने, बहुत आसान है ये, कितने वर्ड ऐसे होंगे जो स्टार्ट होंगे कॉन्सोनेंट से। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे लेटर को लगा दूं, सिंपल, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप लगाओगे तो ये वाला जो वर्ड होगा, ये वर्ड आपका स्टार्ट किससे होगा, ध्यान से देखो, ये वाला आपका होगा G से, सॉरी ये वाला E से स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट के लिए कहा गया ना, तो ये इस E से स्टार्ट होगा, ये I से स्टार्ट होगा, है ना, और ये वाला भी E से स्टार्ट होगा, ये वाला भी E से, और ये वाला भी A से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाने के बाद यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो जाए, तो मेरा आंसर क्या आएगा, नन। क्या आएगा आंसर, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये अब आपका होमवर्क होगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको टाइमर भी दिया है, पहले आप कोशिश करो कि 1 मिनट के अंदर अंदर आप, मतलब जैसे ही क्वेश्चन देखा वैसे रीड करने से लेकर आंसर मार्क करने तक आपका 1 मिनट के अंदर ये पहले पहले हो जाना चाहिए। बट जो इसका आइडियल टाइम है जो आपको एग्जाम में एग्जीक्यूट करना है, वो आपको इसको 30 सेकेंड से अंदर 30 सेकेंड के अंदर अंदर यहाँ पे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर, तो ये आपका यहाँ पे टारगेट होगा, विद टारगेट आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। तो ये हमारा होमवर्क है, ये आप क्लास में करके लाओगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, तो ये सारे आपके होमवर्क होंगे। चलिए, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इट इज वेरी स्मॉल एंड बट यस आपका इंपॉर्टेंट सेशन था और यूजफुल सेशन था, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा गाइज, बिकॉज अगेन मैं आपको कहूंगी लाइक जरूर करिएगा, लाइक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट, आपके कमेंट को देखकर पता चलेगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्या हम ऐसे ही कंटेंट आपको लेके आते रहे इन फ्यूचर जो आपकी एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेगा। कोई भी एग्जाम आगे आपका आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है। तो जहां से भी जैसे भी आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। आपका कोई अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे तो आप शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट में विजिट करा देती हूँ। वेबसाइट आपको कैसे देखनी है, आप edutab.in सर्च करेंगे, आपको कोर्सेज पे जाना है, यहाँ से कोर्सेज पे से आपको बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है। बैंकिंग कोर्सेज पे आपको इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आप पहुंच गए। ये आपका है बैंकिंग एग्जाम महापैक, यहीं से आप एनरोल करोगे। ये आपका पूरा एनरोल आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे से एनरोलमेंट कर सकते हो आप बाय नाउ पे जाके। एंड यहाँ पे अभी के लिए आपका 60, देखो ये अलग अलग चलता है तो आप देख सकते हो जो आपका डिस्काउंट होता है। नो मोर पे जाके अगर आपको थोड़ा और साइलेंट फीचर डिटेल्स जाननी है कोर्स के बारे में तो आप यहाँ पे से जान सकते हो, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे से मिल जाएगा, बैंकिंग कोर्स पे जाकर स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ये विजिबल हो जाएगा। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल। और नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन जरूर करके रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में अपने होमवर्क क्वेश्चन को मैच जरूर करिएगा कि आपका सही आया है या फिर नहीं आया है। थैंक यू सो मच एवरीवन।